हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कैबिनेट मंत्री जल्द ही श्री राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। ये जानकारी प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। 500 साल के इंतजार के बाद आखिरकार श्री राम टेंट से अपने महल में विराजमान हो चुके हैं और 22 जनवरी को जिस तरीके से श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की गई, उसके बाद रोजाना श्रद्धालु लाखों की संख्या में दर्शन के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार भी जल्द ही रामलला जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचेगी। सर, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा और कब का कार्यक्रम हरियाणा का बना है, क्योंकि अलग अलग राज्य रोजाना दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो कब हरियाणा जाने वाला है? नहीं, देखिए, पहले इस प्रकार से संगठन की ओर से फाइनल किया गया था कि जो लोग कार सेवक हैं उनको 8 तारीख को मौका देंगे। उसके साथ साथ विधायकों का भी था। मैं भी कार सेवक रहा, जो 3 कार सेवा हुई, तीनों में वहां गया था। मेरा भी 8 तारीख का जाने का फाइनल था। लेकिन कार सेवक तो जा रहे हैं उसमें ही, लेकिन अभी सरकार की तरफ से फैसला नहीं, आगे विधायक कब जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जल्दी उसका फैसला करके और इस फरवरी मास में ही कहीं ना कहीं, वैसे फरवरी में तो मैं समझता हूँ सेशन चल जाएगा। फरवरी में तो शायद हमें मौका ना मिले जाने का, शायद मार्च में मौका मिलेगा जाने का। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी जाएं और भगवान श्री राम जी के वहां दर्शन करके आए। तो मार्च महीने की अगर हम बात करें सर, पूरा कैबिनेट जाएगा और मुख्यमंत्री भी जाएंगे, और फरवरी में जो मुख्यमंत्री तीर्थ योजना जारी की गई है उसमें से जो बुजुर्ग हैं वो जाते रहेंगे। नहीं, देखिए, अभी बिल्कुल तो नहीं मैं कहता मार्च में होगा, हो सकता है फरवरी में भी हो जाए, मार्च में भी हो जाए। लेकिन क्योंकि जो 8 का था वो भी कैंसिल हो गया किसी वजह से। जो कार सेवक हैं वो तो 8 को ही जाएंगे सारे के सारे। लेकिन जो विधायक हैं वो उसके बाद, विधायक मंत्री या सरकार के जो लोग हैं वो उसके बाद उसका निर्णय करेंगे। क्योंकि सर सभी जो राज्य है लगातार जा रहे हैं, खासकर हम भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पर उनकी सरकार है वहां के राज्य जल्द ही जाके वहां पर दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में जो विपक्ष है उनका कहना है कि कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक है लोकसभा के, इसी वजह से आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर की गई है। क्या लगता है कि चुनाव में फायदा होगा? देखिए, जिन लोगों ने आलोचना करनी उनने कोई ना कोई बहाना ढूंढना। जब अब राम मंदिर बनाने की बात करते थे तब हमें सांप्रदायिक बताते थे वो। तब वो कहते थे वहां शौचालय बना दो, कभी कहते थे लाइब्रेरी बना दो, कभी कहते थे हॉस्पिटल बना दो। अब राम मंदिर बन गया तो अब उनको लगता है कि आधा अधूरा है। कोई ना कोई, देखिए, जिन लोगों ने आलोचना करनी ना जी, वो तो ये भी कहते थे कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, राम तो कभी पैदा ही नहीं हुए, ये तो काल्पनिक है केवल। तो उन लोगों ने कुछ ना कुछ बोलना ही बोलना है। जिन लोगों की आस्था है, जिन लोगों की श्रद्धा है, इस देश के जो बड़ी संख्या में लोग हैं, मैं समझता हूँ कि 99% जो लोग हैं उनकी श्रद्धा जो है भगवान श्री राम में है और वो उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनके प्रति उनका भाव है। अब कुछ लोग हैं और राजनीतिक स्वार्थों की वजह से अपना इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। नहीं, देखिए, अभी इसके लिए तो मैं अभी तो नहीं आपको बता सकता कि कब तक शामिल किया जा सकता है, लेकिन हमने गीता को शामिल किया है और आने वाले टाइम में इस पर विचार करेंगे। जी, धन्यवाद सर। कंवरपाल गुर्जर जी, हरियाणा के शिक्षा मंत्री को आपने सुना, जिनका कहना है कि जिस तरीके से श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो ऐसे में जरूर है कि लोगों की आस्था उनसे जुड़ी है और इसका कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में भी होने वाला है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।